सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 40 मिनट इज्जत से पढ़ते हैं, फिर अपना टेस्ट आप लोग का है, ठीक है। तो बिफोर वी बिगिन आपके सामने एक लाइन है, जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है। तो यही गौतम बुद्धा भी यही बोलता है, इसीलिए अटैचमेंट किसी से नहीं रखना है, ठीक है। तो अटैचमेंट्स आर ओनली गुड फॉर ईमेल, नॉट फॉर रियल लाइफ। तो आ जाता है कंफ्यूजिंग वर्ब्स में अपना आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान ध्यान से सुनते रहो, बहुत छोटा छोटा चीज है। अब आप लोग का ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट हो गया है, तो दिमाग भी उतना बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब उतना लेवल का बिल्कुल यहाँ पे पढ़ाई होगा, तो बिल्कुल एब्जॉर्व करना है उसको। तो पहला आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। एक ब्रेथ ये होता है, एक ये होता है, एक लास्ट में ई होता है, एक में बस ई नहीं होता है, ठीक है। तो पहला वाला नाउन होता है, दूसरा वाला वर्ब होता है जिसमें लास्ट में ई रहता है। तो ये अपने को समझना है। तो एक ब्रेथ मतलब सांस होता है, एक ब्रीद मतलब सांस लेना होता है, ठीक है। तो इनहेल एक्सेल वो आप लोग देखे, तो वो ब्रीद है आपका। वैसे ही प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में डिफरेंस होता है। जो ICE वाला होता है वो आपका नाउन होता है, और जो SE वाला होता है ये वर्ब होता है। जब वर्ब का बताना हो तो आपको SE वाला लिखना पड़ेगा, जैसे डेली प्रैक्टिस इम्प्रूव्स स्किल, ठीक है। यू शुड प्रैक्टिस, तो यहाँ पे देखो वर्ब का जगह है, वर्ब वाला जगह है, तो आपको SE वाला लिखना है, ना कि CE वाला लिखना है। तो ये डिफरेंस है। वैसे ही एडवाइज एडवाइज में भी होता है, तो CE वाला आपका नाउन होता है, SE वाला आपका वर्ब होता है, ठीक है। तो वर्ब का जगह रहेगा तो आपको वर्ब वाला लिखना है, जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, आई एडवाइज। यहाँ पे अगर आप ये वाला एडवाइज लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब होता है। वर्ब के लिए आपको यही वाला लिखना चाहिए, एडवाइज ये नाउन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। वैसे आपका बाद और बेद में भी वही डिफरेंस है, ठीक है। वैसे ही इफेक्ट और अफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ई वाला होता है ये आपका नाउन होता है। अगर नाउन रहेगा तो आपको इफेक्ट लिखना चाहिए, लेकिन अगर अफेक्ट करोगे, प्रभावित करोगे, तो आपको ए वाला लिखना चाहिए। आगे डिफरेंस समझ, अभी क्वेश्चन बनाना है। चलो क्वेश्चन आपके सामने SSC CHSL 2025 का है। बताओ एरर किस पार्ट पे है। ठीक है, तो ये देखो द मेन, द आर्टिकल है जो कि नाउन के लिए आता है, तो ये नाउन का जगह है। नाउन कैसा है, तो वो मेन है, मेन यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन का जगह है, तो नाउन हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये वाला नाउन होता है इफेक्ट, ये नाउन होता है। और ये वाला क्या होता है, ये वाला क्या होता है, ये वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव क्या कहता है, तो नाउन का विशेषता बताता है। तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे ए पार्ट पे एरर है, क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ऐसे एग्जाम में पूछेगा। तो इसमें ए पार्ट पे एरर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये बताओ क्या होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो इस पार्ट पे एरर है, कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये देखो अ पॉजिटिव अफेक्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे नाउन का जगह है, तो नाउन जो होता है वो इफेक्ट होता है, अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये नाउन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव क्या है, तो एडजेक्टिव है, तो नाउन का विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे नाउन का जगह है, लेकिन आप क्या लिख रखे हो, यहाँ पे वर्ब लिखे हो, ठीक है। तो गलत है, अपने को ये वाला चाहिए। तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें सिंपल है, बस सुनते जाओ। ये बताओ क्या होगा, ए, वेरी गुड, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो ए हो जाएगा। तो अभी हम लोग जान रहे हैं आउट ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ जो होता है ये क्या होता है, तो आप बोलोगे ये वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन ऑफ है प्रेपो, प्रेपो के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहाँ पे नाउन वाला फॉर्म चाहिए, तो क्या होता है, ई हट जाता है, ठीक है। नाउन वाला फॉर्म ब्रेथ होता है। तो बस ऐसे ही डिफरेंस पूछेगा, तो ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बना दिया, मतलब क्वेश्चन बना लिया। अब ज्यादा समझ में आएगा। तो यही चीज पहले समझा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। यही डिफरेंस समझा रहा था, ठीक है। तो ये आपका नाउन होता है, ये वर्ब होता है। वैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस का भी क्वेश्चन आता है, एडवाइस का भी वैसे ही, बाद का भी वैसे ही, इफेक्ट इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउन के जगह में नाउन लिखो, वर्ब के जगह में वर्ब लिखो। तो ये बना लिया आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी आप लोग टेस्ट देने वाले हो, बिल्कुल गलत बोलते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट जो है हमेशा
एग्जाम को लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट टेक टेस्ट और एग्जाम, और टीचर गिव करते हैं। ये कभी सुने हो? हम लोग क्या बोलते हैं उल्टा, कि स्टूडेंट आर गिविंग एग्जाम, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सही है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखो। स्टूडेंट हमेशा टेक टेस्ट और एग्जाम, और टीचर गिव या कंडक्ट, वो सेंस आता है, तो इसको ऐसे याद करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कुछ वर्ब फॉर्म जो कंफ्यूज करता है, तो थर्ड फॉर्म उसका ये होता है, और एडजेक्टिव का जब जगह रहेगा तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो संक, संकेन, एडजेक्टिव वाला संकेन होता है, आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। श्रंक, कुछ भी चीज श्रंक हो गया तो श्रंकेन होता है। स्ट्रक, स्ट्रिकन। सियर्ड, सियर्ड बोले तो सिप से आप उसका ऊल निकाल दे रहे हो, ठीक है, तो एडजेक्टिव वाला फॉर्म सोर्न होता है उसका। वैसे गॉट का गॉटन, प्रूव्ड का प्रूवन, मेल्टेड का मोल्टन, ठीक है, लोडेड का लेडन, ड्रंक का ड्रंकन, और राइपेंड का राइप होता है। तो ये अपने को सीखना है। तो इसको आप एग्जाम्पल से देख लो। द ड्राइवर एक्सप्लोर्ड अ संकन शिप, तो ये नाउन है, ठीक है। जब इसको एडजेक्टिव वाला चाहिए तो ऐसे होता है उसका एडजेक्टिव। वैसे ही आपका इधर द ट्रक वाज लेडन, तो ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। द ड्रंकन मैन, मैन कैसा है तो ड्रंकन है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। तो ड्रंकन मैन का भाई अलग ही कहानी होता है कि नहीं। तो वैसे ही एक आदमी का क्या हुआ, आंख खराब हो गया, ठीक है। डॉक्टर के पास गया तो आंख लगवाने के लिए गया, तो डॉक्टर मस्त एकदम, एक कैंप था तो उसका आंख उख लगा दिया, ठीक है, मस्त एकदम सही चल रहा है। लेकिन एक दिक्कत उसके साथ हुआ कि सुबह मतलब जैसे वो उठता है तो 2 घंटा तक उसको दिखाई नहीं देता है, उसके बाद 2 घंटे के बाद एकदम प्रॉपर सब कुछ दिखाई देता है। ये इसको समझ नहीं आया, गया डॉक्टर के पास कि सर आंख उख तो लगा लिया मैंने, सब चीज दिख रहा है, लेकिन सुबह जब उठता हूँ तो 2 घंटा तक कुछ दिखाई नहीं देता है, उसके बाद सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। डॉक्टर भाई अपना लिस्ट निकाला, देख रहा, अरे देखा देखा तो देखा, बोला कि तुम्हारा जो आंख लगा है एक शराबी का आंख लगा हुआ है, ठीक है। तो शराबी क्या करता है, शराबी लोग पहले 2 पैग मारता है उसके बाद उसका आंख खुलता है, तो तुम्हारे साथ थोड़ा दिक्कत हो गया। अभी बेटा क्या करे, तो कुछ दिन के बाद फिर इसका लिवर चेंज होता है, समझ रहे हो, तो वो पीना शुरू कर दिया। तो मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स, ठीक है, अभी ये अभी और चल रहा है। तो हम लोग डिफरेंस सीखे थे हैंग और हंग में, सीखे थे कि नहीं। फांसी वाला कौन सा होता है ये बताओ, और टांगने वाला कौन सा होता है। तो ये आपका फांसी वाला होता है, ठीक है, और ये कोई भी हंग टांगने वाला होता है। वैसे सिट, बैठना, सेट, कुछ भी चीज सेट कर दिया, एकदम उसको सेट कर दिया, ठीक है। वैसे अश्योर, इंश्योर, और ये सब में डिफरेंस होता है। तो ये जो इंश्योर है इसको याद रखो, अश्योर इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस में जो क्या होता है, तो फाइनेंशियल आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इंश्योर करना मतलब कोई भी चीज एकदम जो होने वाला है आप उस चीज को इंश्योर कर रहे हो। अश्योर करना मतलब कॉन्फिडेंस देना, अपना डाउट को आपको रिमूव करना, ठीक है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। एक्साइट करना, कोई भी आदमी को मोटिवेट कर दे रहे हो आप, ठीक है। इंसाइट करना, प्रोवोक कर रहे हो गलत काम के लिए। वैसा ही कंपोज और कंप्राइज में डिफरेंस होता है। तो कंपोज क्या होता है, कोई भी चीज आप म्यूजिशियन कंपोज करता है, फॉर्म करता है कोई भी चीज, ठीक है। कंप्राइज बोले तो कंसिस्ट ऑफ, जैसे दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। और कंप्राइज के साथ क्या नहीं आता है, ऑफ नहीं आता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कंसिस्ट ऑफ, इसमें आप ऑफ लिख सकते हो लेकिन इसमें नहीं लिख सकते हो, ठीक है। वैसे प्रोसीड करना बोले तो आगे बढ़ना, प्रीसीड, प्री बोले तो पहले, तो ये कम बिफोर इन टाइम ऑर्डर, तो उसको प्रीसीड बोलोगे, ठीक है। वैसे डिफ्यूज और डिफ्यूज में भी होता है, तो एक डिफ्यूज मतलब डेंजर को रिमूव करना, एक डिफ्यूज मतलब स्प्रेड करना। वैसे प्रोस्क्राइब और प्रिस्क्राइब में होता है। तो प्रिस्क्राइब बोले तो जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, ऑर्डर देता है, ठीक है। और प्रोस्क्राइब करना मतलब कोई भी चीज को बैन करना। तो ये सब डिफरेंस है। एक होता है मिटिगेट, एक होता है मिलिटेट। तो मिटिगेट करना मतलब कोई भी चीज को कम करना, ठीक है। और मिलिटेट करना बोले तो कोई भी चीज के अगेंस्ट में। वैसे फ्लाउट बोले तो ओपनली कोई भी चीज को आप इग्नोर कर रहे हो, और फ्लॉन्ट बोले तो एकदम आप शो ऑफ कर रहे हो, ठीक है। ऐसे आप सुनोगे बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट कर रहा है, मतलब शो ऑफ कर रहा है। वैसे सेंसर बोले तो निंदा करना, ठीक है। एक होता है मिलता जुलता वर्ड सेंसर, तो ये आपका टीवी वाला हो गया, ठीक है। तो कुछ भी गलत सीन को वो ऑब्जेक्ट करता है, तो वो सेंसर बोर्ड होता है ये वाला, और ये मतलब निंदा करना होता है। सिंक, ड्रॉन, डूबना होता है। एक सीज बोले तो स्टॉप करना, ठीक है।
और एक सीज मतलब कब्जा करना। तो बाइक का इंजन क्या हो जाता है, कौन वाला सीज होता है, ऊपर वाला होता है, ठीक है, रुक जाता है। और दुकान क्या होता है, सीज हो जाता है, नीचे वाला होता है, ठीक है। डिवाइस, डिवाइस एस वाला हमेशा वर्ब होता है और सी वाला नाउन होता है। वैसे कंप्लेंट अगर आप बोल दोगे तो वो नाउन होता है, कंप्लेन वर्ब होता है, ठीक है। इन्वेलप, आपका इन्वेलप जो लेटर का कवर होता है, एक होता है इन्वेलप, इसका मतलब वर्ब होता है, इसका मतलब रैप करना, सराउंड करना। ये भी है, ठीक है। अब ये डिफरेंस देखो, एक लॉस है, एक है लॉस, एक है लूज। तो एक लॉस नाउन होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है। तो एक लॉस बोले तो डैमेज हो गया, नुकसान हो गया। एक लूज मतलब आप कुछ भी चीज खो दे रहे हो, ठीक है। लॉस मतलब खो दे रहे हो, लूज मतलब जो जैसे पैंट लूज है, ढीला वाला, ठीक है। वैसे कैनवास होता है, कपड़ा होता है। अगर कैनवास ऐसे लिख दोगे तो इसका मतलब कि आप ज्यादा के वोट मांग रहे हो। पैडल, पैदल आप चल रहे हो, ठीक है। एक होता है पैडल कि आप घूम घूम के बेच रहे हो सामान। एक होता है हील, एक होता है हील। डिफरेंस देखो क्या है। तो बीमारी के बाद कौन वाला हील करता है, ये कि ये ऊपर वाला हील करता है, ठीक है, तो रिकवर करने वाला। और ये हील क्या होता है, हाई हील्स। एक टो होता है जो कि आपका पैर का अंगूठा होता है, ठीक है, उंगली होता है। और टो एक मतलब बाइक कार को जो टो करके ले जाता है, खींच के ले जाता है। लास्ट यही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा सीखेंगे। ये आपका साइट, साइट और साइट में डिफरेंस है, ठीक है। एक ये साइट क्या होता है, नजर, आंख से देखना। एक साइट क्या होता है, कोई भी जगह, ठीक है। और एक साइट मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज को कोट कर रहे हो, ठीक है, रिफर कर रहे हो। तो ये आपका मतलब हो जाएगा। एक होता है डेजर्ट, एक होता है डिजर्ट, ठीक है। तो डेजर्ट क्या होता है, तो कोई भी चीज को एक छोड़ना होता है। एक डेजर्ट आपका क्या होता है, तो रेगिस्तान होता है। और एक होता है डिजर्ट, इसको डिजर्ट पढ़ा जाता है। ये क्या होता है, तो मिठाई होता है। तो कुछ भी हेवी खाने के बाद जो हम लोग मीठा खाते हैं उसको डिजर्ट बोला जाता है, ठीक है। प्रे करना, वर्शिप करना, एक प्रे मतलब शिकार होता है। वैसे ही होड, होड करना मतलब स्टोर करना, आप होड करके रख रहे हो। और होड लास्ट में ई लग जाएगा तो इसका मतलब भीड़ हो जाता है, ठीक है। एक होता है पोर, एक होता है पोर। उसके बाद एक रूट होता है, एक रूट होता है। ये डिफरेंस देखो, एक रूट बोले तो रास्ता। तो कुछ कुछ ऐसा भी है, जैसे बोना सीड को हम लोग सो करते हैं तो सोड, सोन ऐसे होता है, ठीक है। एक होता है आरी से काटना, इसको सौ बोलते हैं। आरी, 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 तेरी मेरी एक जिंदड़ी, वो वाला आरी नहीं, ठीक है। तो सॉर्ड, सोन, ये वाला आपका हो जाएगा। एक एक साइन है, सोन है, सोन है, ये सब अभी भाई काम आएगा आगे, ठीक है। साइन करना, चमकना, ये वाला। फ्लाई, फ्लीव, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड और फ्लोट, ठीक है। तो ओवरफ्लोड वाला भी हम लोग देखे थे। तो ये सब ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से सुने तो अब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो CHSL 2025 का क्वेश्चन है, क्या होगा समझने की कोशिश करो। ठीक है, एक साइट मतलब कोट करना, ठीक है। एक साइट मतलब जगह। और एक साइट ये होता है एच, ये वाला, इसका मतलब नजर, दृष्टि। कौन सा होगा, फिट करो, ये होगा। द जर्नलिस्ट वॉज केयरफुल टू डैश हर सोर्सेज, यहाँ सोर्सेज का बात हो रहा है, क्या होगा, तो ये वाला साइट होता है सोर्स को कोट करने वाला। तो ये आपका यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में ये ऑप्शन चला गया। अब बताओ क्या होगा, अब डी होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है एवरी स्टेटमेंट कुड नॉट ट्रेस टू इट्स ओरिजिनल डैश, ठीक है। तो जगह का बात कर रहा है यहाँ, नजर वाला बात नहीं कर रहा है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका। ये बताओ कौन सा स्पेलिंग सही है। ए वाला सही है, ठीक है। एक डेजर्ट होता है, दूसरा डिजर्ट होता है। डिफरेंस अभी क्या सीखे, क्या होता है। इतना खतरनाक इंग्लिश सीखो कि एक डेजर्ट मतलब त्याग देना, अबेंडन कर देना, ठीक है।
फॉरसेक कर देना, त्याग देना, एक डेजर्ट रेगिस्तान, एक, और डबल अगर ऐसे कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्वीट डिश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब ये आपका है कि ट्रांजिटिव वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है मोनो ट्रांजिटिव, मोनो मोनो बोले तो सिंगल, ठीक है। तो वो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जो आगे अपना ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो मोनो ट्रांजिटिव मतलब वो एक ऑब्जेक्ट लेगा, एग्जांपल जैसे सब्जेक्ट लेगा, वर्ब लेगा और सीधा ऑब्जेक्ट लेगा। तो सी ओपेंड वाट का जो रिप्लाई मिलता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो डोर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट लेगा। अब एक होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो डाई बोले तो टू, तो ये दो ऑब्जेक्ट लेगा। तो यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले करोगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखोगे तो टू और फॉर प्रैपो के साथ लिखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे देखो, तो ही गेव मी अ गिफ्ट, ठीक है। तो ही गेव मी वाट का जो रिप्लाई मिलता है डायरेक्ट होता है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ही गेव मी वाट, तो आप बोलोगे अ गिफ्ट, ठीक है। अब आप पूछो कि ही गिव होम किसको दिया, ठीक है। तो होम का रिप्लाई इनडायरेक्ट होता है, तो ये आपका इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका वन है, ऑब्जेक्ट टू है, दो दो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो वाट का रिप्लाई जो होता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान से सुनो। और जो इनडायरेक्ट होता है वो आपका होम का रिप्लाई से आता है, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे ही गेव अ गिफ्ट टू मी, ठीक है। तो ही गेव वाट, तो आप बोलोगे अ गिफ्ट, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। होम किसको दिया, टू मी, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दो दो ऑब्जेक्ट लेता है ये सब, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, यही मुझे समझाना है आपको। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे चलता है, सब्जेक्ट वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे दे इलेक्टेड हिम, ठीक है। क्या इलेक्ट किया, तो कैप्टन इलेक्ट किया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट के ही बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो पहला मोनो ट्रांजिटिबल, तो एक बस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सी बॉट वाट, तो अ कार, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई फिनिश्ड वाट, तो माई होमवर्क, ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें एक एक ऑब्जेक्ट है, एक है, इसीलिए इसका नाम मोनो ट्रांजिटिव है। अब डाई ट्रांजिटिव में दो दो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। द टीचर टॉट होम, तो अस, ठीक है। वाट इंग्लिश, तो इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है। आई सेंट वाट अ लेटर होम, किसको भेजा, तो टू हर फ्रेंड, दो दो ऑब्जेक्ट है इसमें। अब ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होता है, तो वी फाउंड, ठीक है। वी फाउंड व्हाट द टास्क, अब टास्क आपको कैसा मिला, तो आप बोल रहे हो कि इजी मिला, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम तीन चीज करता है, नाउन करता है और प्रोनाउन करता है और एडजेक्टिव करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट जान रहे हो आप लोग, यही वर्ब का लास्ट क्लास है, ठीक है। अब चीजें नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, ठीक है। तो ये अपना ये आप लोग का लेवल है, ये एग्जाम का लेवल है, और मैं आपको अब यहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर है, उसके बाद एक मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा नॉन फाइनाइट वाला, ठीक है। तो इसको सुनते जाओ। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव यही है कि ऑब्जेक्ट के बारे में वो डिस्क्रिप्शन देता है। तो वी फाउंड द टास्क, क्या कैसा पाया, तो इजी पाया, ठीक है। दे मेड हिम, उसको क्या बनाया, तो आप बोलोगे कैप्टन बनाया, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द न्यूज केप्ट एवरीवन, कैसा, तो हैप्पी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो कुछ कुछ वर्ब है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे गिव टीच ये सब हो गया, तो ये सब दो दो ऑब्जेक्ट लेगा। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, दूसरा में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दूर में लिखना रहेगा तो आपको इसके साथ लिखना पड़ेगा, टू और फॉर के साथ लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझे, ठीक है। तो ये आपका सारा डाई ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है। तो सी गेव मी, पहला तो मी, होम किसको दिया, मी मुझे दिया, ठीक है। वो क्या दिया, अ पेन दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसको आप आगे करना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, सी गेव अ पेन टू मी, ठीक है। टू या फॉर करके दूसरा को लिखा जाता है। द टीचर टॉट होम अस, क्या, इंग्लिश, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द टीचर टॉट इंग्लिश टू अस, ठीक है।
या तो आगे कर लो या तो पीछे कर लो, ऐसे है। वैसे ही जैसे ये एग्जांपल देखो, आई मेड हर अ पिज्जा, इसका मतलब क्या आ रहा है कि उसको पिज्जा बना दिया, ठीक है। तो ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आई मेड अ पिज्जा फॉर हर, तो ये मीनिंग है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? पिज्जा, पिज्जा पिज्जा हम अपन बोलते हैं ना, लेकिन ये आपका सही होता है अगर आप बोले तो पिज्जा, ऐसा होता है, ठीक है। बहुत फास्ट बोलना होता है, पिज्जा मतलब पिट जाओ सामने वाला। तो अगला बार से ये बोलना, अपन इधर पिज्जा पिज्जा करते हैं, वो गलत होता है, ठीक है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव यही अपने को समझाना, ठीक है। तो वी डू नॉट यूज एज आफ्टर दीज, ठीक है। तो ये सब जो वर्ब है, ये सब के साथ आगे एज नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? तो बस वही बात होता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में एज आप ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है। ये सबको तुरंत लिखो, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ कुछ वर्ब जैसे नेम हो गया, अपॉइंट हो गया, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, कंसिडर, थिंक, कॉल, ठीक है। तो ये सब आपका कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है, और ये सब ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर ऐसा आता है तो फिर बीच में एज नहीं लिखा जाता है, ठीक है। द कमेटी इलेक्टेड हिम, इसको क्या इलेक्ट किया? तो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। द कमेटी इलेक्टेड हिम क्या? तो यहाँ पे एज ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट सीधा लिखो, ये जैसे ये आपका सही एग्जांपल है। दे अपॉइंटेड रिया एज अ टीम, ठीक है। तो रिया की क्या अपॉइंट किया? तो टीम लीडर, ऐसे सीधा लिखो। तो विलेजर नेम्ड द लेक, क्या नेम किया? तो ऐसे एज करके नहीं लिखना है, ठीक है। नेम्ड द लेक ब्लू लेक, ऐसे लिखो सीधा। कुछ कुछ वर्ब होता है जो कि एज लेगा, ठीक है। एज लेगा, और एज के बाद जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है, तो वो हाउ का रिप्लाई देता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ये सब हो गया, पोर्ट्रे करना, डिपिक्ट करना, मेंशन करना, रिगार्ड करना, डिस्क्राइब, नो, डिफाइन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे द विटनेस डिस्क्राइब्ड द सस्पेक्ट एज टॉल, तो इसका डिस्क्रिप्शन देना है, कैसा है वो, कैसा है, तो टॉल है, हाउ कैसा है, ठीक है। तो ऐसे जब डिस्क्रिप्शन देना होता है तो एज के साथ लिखना होता है। तो कोई कोई वर्ब एज लेता है, कोई कोई नहीं लेता है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, वी रिगार्ड राहुल एज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है। तो राहुल को कैसा कैसा ट्रीट कर रहे हो? तो आप बोल रहे हो एज अ ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एज के साथ आपको लिखना पड़ेगा। दे ट्रीट मी एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। द पीपल व्यू सोशल मीडिया एज अ यूजफुल टूल, तो यहाँ पे जो जो कुछ कुछ वर्ब है जो कि आपका एज के साथ आपको लिखना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो ये सब वर्ब है, इसके साथ एज नहीं लिखना है, ठीक है। और ये सब वर्ब है जिसके साथ एज लिखना है। तो ये उसका एग्जाम्पल यहाँ पे था, ठीक है। अब यहाँ पे बनाओ क्या होगा, देखो। क्या होगा बताओ, एबीसीडी। तो द जज, ठीक है, डिक्लेयर्ड द प्रिजनर एज गिल्टिन, तो ये डिक्लेयर जो है ये ऐसा वर्ब है जिसके साथ आगे एज नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, बीच में एज नहीं लिखा जाता है। कुछ कुछ जो वर्ब होता है वो वर्ब में आपका डिक्लेयर इंक्लूड है। तो यहाँ पे आपको सीधा लिखना पड़ेगा गिल्टी, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। सीजल 2025। अब ये सीखना है, ठीक है, फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है। तो अभी तक आधा अपना पिक्चर क्लियर हो गया, ठीक है। कोई भी चीज को वर्ब बोलोगे तो दो कैटेगरी होता है, क्या क्या आप बोलोगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब का भी फर्दर कैटेगरी होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। अब प्राइमरी का भी तीन कैटेगरी होता है, बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म और डू का फॉर्म होता है। अब मॉडल्स ये सब होता है। अब हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब जो कि फाइनाइट होता है, दो टाइप्स होता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। अब भाई इधर गेम असली है, अभी इसको तो मैं छुआ भी नहीं हूँ, समझ रहा हूँ, और अभी आप लोग रोना शुरू कर दियो। ध्यान से सुनो, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, वरना मैं रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, ठीक है। तो ये शुरू करना है। इसमें अभी आप लोग क्या, तो धीरे धीरे ध्यान से सुनते जाओ।
ठीक है। तो ये एडवांस वर्ब होता है, ठीक है। और इसमें इन्फिनेटिव आता है, जेरंड आता है और पार्टिसिपल आता है। तो फाइनाइट अपन पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग को ये पढ़ना है, तो इसको पढ़ते ये क्या होता है। तो दो टाइप्स होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे बाउंड, ठीक है, वो उस पे बाउंड है। और फाइनाइट वर्ब मतलब अग्री करता है आपका नंबर और पर्सन से, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट होता है, ये मतलब कुछ रूल रेगुलेशन नहीं मानता है, ठीक है। तो ये जो नॉन फाइनाइट होता है, ये मतलब बाउंड नहीं होता है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी सा भी टेंस हो, ये चेंज नहीं होगा। अब ये कैसे है, तो ये समझाता हूं। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो ये मतलब चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। अगर टेंस पास्ट है तो वर्ब चेंज होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होता है। कैसे चेंज नहीं होगा, अभी सिखाऊंगा, ठीक है। इट डज नॉट यूजुअली एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो वर्ब का काम होता है कि या तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम करे या तो मेन वर्ब का, लेकिन ये दोनों नहीं करेगा। और ये नाउन एडजेक्टिव ये सब का काम करता है, और इसमें इसका अपना ऑब्जेक्ट और एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं कि करके। अब जैसे यहाँ पे पढ़ो, इसको क्या लिखा हुआ है, तो आई, ठीक है, आई वेंट टू वॉच अ मूवी यस्टरडे, ऐसे लिखा हुआ है। ही हैज गॉन टू वॉच अ मूवी, ठीक है। दे हैव गॉन टू वॉच अ मूवी और दे विल गो टू वॉच अ मूवी, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सीखना है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंस है। तो ये आपका फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, ये चेंज होगा। अगर यहाँ यस्टरडे है, यस्टरडे को देख के ये चेंज हुआ है पास्ट में, ठीक है, आई वेंट हो गया। अब ये जो टू वॉच है, ये नॉन फाइनाइट है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज कॉमन है, टू वॉच यहाँ पे कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और आपका ये कॉमन है। तो ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको मतलब नहीं है अपना सब्जेक्ट और टेंस से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हैज गॉन, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी ये आपका पूरा फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर भी ये फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट है। तो नॉन फाइनाइट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर टेंस का, ठीक है। ये मतलब ऐसे ही अपना चलता है। ये सब अभी समझाता हूँ आगे, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट के तीन टाइप्स होता है आपका, इन्फिनेटिव होता है, जेरंड होता है, पार्टिसिपल्स होता है। तो ये अपने को समझना है। तो आज बस हम लोग आज ये देख रहे होंगे, ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होता है, बस ये देख रहे होंगे। आप ध्यान से समझो, बस इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगा, छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। तो इस सब सारा ध्यान इधर रखो, फिर समझ नहीं आएगा। वाह दीपक वाह, ऐसा ही चाहिए, समझ। सब इधर देखो, सब बैकबोन सीधा करके बैठो, तब दिमाग में घुसेगा। ठीक है। तो एडवांस वर्ब में तीन पार्ट होता है, तो आज बस इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। उसके बाद आपका जेरेंट होगा, पार्टिसिपल होगा, उसको मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको देखो, इन्फिनेटिव क्या होता है, कभी सुने हो क्या होता है इन्फिनेटिव? तो नहीं सुनोगे तो समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता है, बिल्कुल आपको इजी करके बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो बस। नहीं ऐसा मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे हो जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? तो सुनो, ठीक है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है,
उधर उधर ध्यान से भाई, इधर देखो इन्फिनेटिव, फिर समझ नहीं आएगा। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ कि चलो एक लड़के से आपको शादी करवाता हूँ, ठीक है। खुश अभी अभी एग्जांपल सुनो तो पहले, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो एक लड़के से आपको शादी करवाता हूँ, वो लड़के मतलब दिखने में बढ़िया है, संस्कारी है, अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब आप जैसे बोल रहे हो कि भाई मतलब सर पहले आप वो लड़की को तो दिखाइए, दिखती कैसी है वो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इन्फिनेटिव को देखते हैं वो दिखती कैसी है। तो ये ऐसा दिखता है कुछ, टू दिखेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखेगा ऐसे करके, ठीक है। और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, तो ये बस यहाँ पे वर्ब रहेगा, एक में टू प्लस वी वन रहेगा। तो जब मैं आपको इन्फिनेटिव बोलूँ तो आपको ऐसा नजर में आना चाहिए कि टू रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो इसी को इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव कैसा काम करता है, तो नाउन का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है, तो ये अगर नाउन का काम करता है तो ये सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे टू डांस इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ऐसे कभी आप लोग सेंटेंस देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका वर्ब है, वर्ब के पहले किसका जगह है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट का जगह है। तो ये इन्फिनेटिव है जो कि सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। टू डांस इज अ गुड एक्सरसाइज, तो व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, ऐसा अगर आप पूछोगे तो टू डांस, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। अगर सिंपली आप बोलो कि अमर टीचर्स इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे अमर है। तो ये सिंपल दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा ऐसे दिखता है, इन्फिनेटिव ऐसे दिखता है, तो ये भी सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो चलना सेहत के लिए बढ़िया होता है। तो जो टू वॉक है ये आपका नाउन रहता है जो कि सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। तो ये अंदर से मतलब वही है, अंदर से वही है, लेकिन ये बन जाता है, नाउन बन जाता है। वैसे ही अगर सब्जेक्ट बन सकता है तो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे आई वांट वाट, तो स्लीप, टू स्लीप, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। सी होप्स, वो होप करता है क्या, टू विन, तो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ही डिसाइडेड वाट टू स्टडी, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट बन सकता है इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, ठीक है। जैसे सी इज मैरी अ क्रिकेटर, तो इज यहाँ पे स्टेट बता रहा है, ये बी का फॉर्म है, तो बी का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करता है, लिंकिंग वर्ब होता है, तो आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। आई एम टू बाय अ लैपटॉप, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। तो आई एम अबाउट, तो ये प्रेपो है, प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। आई एम अबाउट टू लिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनेगा, नाम नाउन और प्रोनाउन, तो ये नाउन है, ठीक है। ही वॉन्ट्स नथिंग बट, तो ये प्रोफेशनल फ्रेज है, आगे क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो इन्फिनेटिव क्या क्या बन सकता है, अभी क्या क्या सिखाया, क्या क्या बन सकता है इन्फिनेटिव। एक आपका सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है जो कि यहाँ पे बना हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये काम क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, ठीक है। तो तीन तीन चार इसका यूज होता है जो कि आप सीखो। तो ये जो इन्फिनेटिव है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या दिखाता है, तो आप बोलोगे ये फ्यूचर एक्शन दिखाता है, पोटेंशियल एक्शन दिखाता है। अगर फ्यूचर में कुछ काम करना है तो वो फ्यूचर एक्शन दिखाता है, कौन, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो भविष्य में होने वाला, अगर आपका कुछ भी डिजायर है, विश है, प्लान है, डिसीजन है, तो वो इन्फिनेटिव से आप दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे मैं सिखाऊंगा। अगर टू हैव अ थर्ड फॉर्म लिख दोगे तो ये इन्फिनेटिव का ही फॉर्म है, लेकिन परफेक्ट वाला है, तो ये फिर कंप्लीट एक्शन दिखाता है, ठीक है, जो पूरा हो चुका है। और एक और फॉर्म आपका नॉन फाइनाइट का होता है जो कि जेरेंड होता है, वी1 प्लस आईएनजी। तो ये दो चीज दिखाता है, एक क्या जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा इनकम्प्लीट एक्शन को भी दिखाता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट एक्शन जो अभी चल ही रहा है उस टाइम आप वी1 प्लस आईएनजी का फॉर्म लिखोगे, और जो कंप्लीट हो चुका है उस टाइम भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो वही अभी सिखाऊंगा। तो ये जो इन्फिनेटिव है क्या दिखाता है, तो आप बोलोगे फ्यूचर चीज को दिखाता है, फ्यूचर एक्शन, पोटेंशियल एक्शन। टू हैव अ थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है, तो जो चीज कंप्लीट हो चुका है। और वी1 प्लस आईएनजी दो चीज दिखाता है, इनकम्प्लीट भी दिखाता है, कंप्लीट भी दिखाता है। तो इसको अभी डिफरेंस से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये है, पहला एग्जाम्पल जैसे ही होप्ड टू विन, टू हैव वन, और विनिंग द मैच, क्या आएगा, ठीक है।
तो पहला में टिक मारना है। देखो ही होप्ड टू विन, टू हैव वन और विनिंग द मैच क्या आएगा। तो आप कुछ भी चीज होप कर रहे हो, ठीक है, होप कर रहे हो, आशा कर रहे हो, तो ये चीज फ्यूचर में होगा कि नहीं। और फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर वाला क्या दिखाता है, इधर आप देखोगे तो फ्यूचर किस किस से दिखाया जाता है, तो आप बोलोगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, ही होप्ड टू विन, टू हैव वन और विनिंग, टू विन, ठीक है। तो फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए हमेशा हम लोग इन्फिनेटिव यूज करते हैं। ही वांटेड, वो चाह रहा है, डैश द मैच, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, टू प्ले की टू हैव प्लेड के प्लेइंग, वो चाह रहा है, चाह रहा है तो फ्यूचर एक्शन। रिफ्यूज और डिनाइड का मतलब क्या होता है बताओ, कोई बता सकता है, बताओ, इजी वर्ब है। दोनों का मतलब मना नहीं करना होता है, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। क्या होगा बताओ, तो इधर समझाता हूँ, ठीक है। तो एक डिफरेंस होता है रिफ्यूज में और डिनाई में। अब एग्जांपल से समझो, तो रिफ्यूज का मतलब नॉट टू एक्सेप्ट, कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और डिनाई मतलब कि आप उसको एडमिट नहीं कर रहे हो। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो ऐसा कोई लड़का लड़की है, ठीक है, वो एकदम बाहर घूमने गया, अब बाहर में घूमने गया तो पकड़ा गया, अब उसका गार्जियन को बात पता चला, तो अब वो लड़की से पूछ रही कि क्या तुम सही में घूमने गई थी, तो वो लड़की क्या कर रही है, तो उसको डिनाई कर रही है, ठीक है, डिनाई कर रही है मतलब वो एडमिट ही नहीं कर रही है, तो ये काम हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, और उसको वो एडमिट नहीं कर रही है, तो आप उसमें डिनाई लिखोगे। और अगर ऐसा है कि मान लो कोई लड़का प्रपोजल मारा, ठीक है, तो अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो अभी रिफ्यूज कर दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आगे एक्सेप्ट कर सकती है, अभी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आगे आपको रिफ्यूज के साथ आगे टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना होता है, और जो काम हो चुका है, डिनाई मना करने का काम हो चुका है, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट वाला लिखना होता है, ठीक है। तो ये बस डिफरेंस समझो। तो यही चीज यहाँ पे समझा रहा हूं कि अगर कुछ भी फ्यूचर में एक्शन होगा तो कौन सा फॉर्म लिखोगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ टू हैव और थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, और एक एक्शन जो इनकम्प्लीट भी है और कंप्लीट भी है तो उसमें जेरेंड लिखा जाता है, ठीक है, V1 प्लस आईएनजी। तो इसको अभी सीखेंगे आगे क्या है। अब यहाँ पे फिल करो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका टू प्ले हो गया इसमें, और इस रिफ्यूज क्या होगा, ठीक है। तो रिफ्यूज मतलब अभी मना कर दिया, इसका मतलब फ्यूचर में वो कर सकता है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, तो टू प्ले होगा, ठीक है। और ये डिनाइड, डिनाइड वो मना कर चुकी है, पास्ट हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और डिनाई एक ऐसा वर्ब होता है जो कि V1 प्लस आईएनजी वाला फॉर्म लेता है, तो यहाँ पे लास्ट वाला में आपका प्लेइंग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिल करना है, बस टिक मारो, बता क्या होगा, सब में टिक मारो। अगर फ्यूचर एक्शन है तो इन्फिनेटिव लगेगा। आज इतना ही रहने देंगे भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है। ये पता क्या होगा पहला, सी होप्ड, ठीक है, तो होप कर रही है, आशा कर रही है, तो ये काम कब होगा, अभी होगा कि फ्यूचर में होगा। आप बोलोगे फ्यूचर में होगा तो इन्फिनेटिव आना चाहिए, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा का बताओ, द मैनेजर डिसाइडेड, ठीक है, तो पहले आप जैसे डिसाइड कर रहे हो कि आपको आईएएस बनना है, तो पहले डिसाइड करोगे, काम आगे फ्यूचर में होगा, ठीक है, तो फ्यूचर में होगा तो इन्फिनेटिव यूज होना चाहिए, टू पोस्टपोन होना चाहिए। थर्ड बताओ, दे प्लान्ड, दे प्लान्ड, ठीक है, प्लान कर दिया, कुछ भी चीज प्लान कर दिया, फ्यूचर में होगा, अगर फ्यूचर में होगा तो ये यूज करो, ठीक है। टू लॉन्च होगा यहाँ पे, वेरी गुड। और यहाँ पे आप और दो बताओ, रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज कर दिया मतलब अभी मना कर दिया, ठीक है, अभी मना कर दिया मतलब फ्यूचर में भाई हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है फ्यूचर में तो फिर यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा, टू हेल्प होगा। लास्ट वाला बताओ, डिनाइड, ठीक है, मना कर दिया, मना कर दिया तो ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। और डिनाई ऐसा वर्ब होता है जो कि आईएनजी वाला फॉर्म लेता है, इसको आपको याद रखना है, डिनाई वर्ब हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म लेता है, जो कि जेरेंड होता है, जो कि आगे आप लोग सीखोगे, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। अब बस पीवाई को बना लो, छुट्टी है उसके बाद, ठीक है। ये बताओ क्या होगा, ही जस्ट कैप्ट वेटिंग फॉर हिज सीड टू डैश, ठीक है, वो वेट कर रहा है, तो सीड टू के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, तो आप बोलोगे फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो V1 लगना चाहिए, तो V1 आपका कहा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। बाकी ग्रोइंग नहीं है, ग्रोज नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जो कि आपको मार्क करना है। ये बताओ क्या होगा,
वेरी गुड आंसर तो आ रहा है, ठीक है। एडवाइज हिम टू डैश, तो एडमिट फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो एडमिट ये वर्ब है, एडमिट नहीं, ओमिट नहीं, ये स्पेलिंग गलत है, तो डी अपना आंसर आ जाएगा। ये बताओ क्या होगा, ये 2026 का क्वेश्चन है। She was attempting to crossing the road but was scared because of the heavy traffic। ठीक है, तो वो अटेम्प्ट कर रहा है, आप जैसा अटेम्प्ट देते हो एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है, तो काम हमेशा फ्यूचर का होगा, तो फ्यूचर में होगा तो क्या होगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये एरर है, ठीक है, एरर है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा बी। और 3-4 क्वेश्चन होगा, उसके बाद छुट्टी दे दूंगा। ये बताओ क्या होगा, सीपीओ 2024। वेरी गुड, ठीक है। तो सी वांटेड, वो वांट कर रहा है, चाह रहा है, तो काम कब होगा, फ्यूचर में, फ्यूचर में दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप बोलोगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। किधर है ये, तो ये विजिट ये रहा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सही करके इसको ऐसे करोगे। ये बताओ क्या होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अ बेटर प्लान इज टू दिख गया, टू के बाद आगे लिखो फर्स्ट फॉर्म, अगर ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ये हैव हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो एमटीएस से लेके सारा सीजल उजल में सेम कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। ये क्या होगा, देखो एरर बताना है। द मैनेजर आस्क्स, ठीक है, आस्क्स द कुकिंग टीम हु अमंग यू इज टू बेक्ड, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो टू दिख गया तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे बेक चाहिए, किधर है, तो सी पार्ट पे एरर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एनडीए का क्वेश्चन आ गया, बनाओ जल्दी, क्या होगा, डी। वेरी गुड, ठीक है। तो मैनी पीपल फ्रॉम द फार अवे प्लेसेस टू प्रेड, ये गलत है, ठीक है, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये बी पार्ट पे एरर हो जाएगा। वेरी गुड। ये एक और एनडीए का बनाओ। वेरी गुड, ठीक है। तो दे हैड प्रॉमिस किया है, टू डिलीवर्ड ये नहीं होता है, टू के साथ अपना बेस फॉर्म होता है, ठीक है, टू डिलीवर यहाँ पे होना चाहिए, तो ए पार्ट पे एरर हो जाएगा। ये बना क्या होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो प्लेसिंग अ ह्यूज मैग्नेट एट द टॉप ऑफ द टेम्पल पोज टू बी, ठीक है, तो टू के साथ बेस फॉर्म चाहिए, तो बेस फॉर्म क्या होता है, बी होता है, ठीक है, तो बी होता है, तो पोजिंग एज नहीं चाहिए अपने को, यहाँ पोजिंग टू बी चाहिए। तो बी का पास फॉर्म क्या क्या होता है, पता है आप लोगों को, भूल गए, बी का पास फॉर्म क्या होता है, बी हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है पहला फॉर्म, बी, ठीक है, सेकंड वाला वाज और वर, थर्ड वाला बीन, बीइंग, लास्ट वाला इज होता है। वाह, याद तो है, ठीक है। तो पहला फॉर्म अपने को यहाँ चाहिए, तो ये है देखो पहला फॉर्म। ये सीजल 2025 बनाओ। देखा, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, किस पार्ट पे एरर है, ठीक है, इस पार्ट पे एरर है। कैसा है, तो टू के साथ अपने को फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, किधर है, सी, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये देखो एक और क्या है, इन ऑर्डर टू अर्निंग अ डिसेंट लाइफ ने अर्न चाहिए, ठीक है, और बाकी ये डिसेंट लिविंग इधर है, तो अपने को ये मार्क करना पड़ेगा, टू अर्न अ डिसेंट लिविंग, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। एक ये लास्ट है मुझे लग रहा है, ये बना क्या होगा, अब इसमें सीखोगे, ठीक है। तो ये आपका टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, बीच में क्या घुसा दिया, तो बीच में नॉट घुसा दिया, ठीक है। तो ये लोग, ये और ये हस्बैंड वाइफ है, बीच में ऐसे नॉट लगा दे रहा है, तो यहाँ पे
नॉट को आगे कर दो, ठीक है, तो नॉट टू वेस्ट टाइम, तो ये अपना अलग ही कॉन्सेप्ट है जो कि स्प्लिट इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव में बीच में तोड़ दिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा। एक ये लास्ट, उसके बाद खत्म है सारा, ठीक है। हाँ, ये लास्ट बता, लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, कॉन्सेप्ट बताना है। डिसाइड किया, ठीक है, तो डिसाइड करेगा तो काम कब होगा, आप बोलोगे फ्यूचर में होगा, तो किस पार्ट पे सही हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो डिसाइड, तो यहाँ फॉर हायर नहीं टू हायर होना चाहिए, पोटेंशियल एक्शन है, फ्यूचर का एक्शन है, तो यहाँ पे टू हायर दिख रहा है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये गया ये गया, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह अपना इन्फिनेटिव और पढ़ाना था, लेकिन आप लोग का पेशेंस खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।